दोस्तों, ठंडे शहरों का नाम सुनते ही हम सभी रोमांचित हो उठते हैं क्योंकि ठंड में गर्मा गर्म चाय की चुस्की लगाना, बर्फ से खेलना, गर्म कपड़े पहनना, चारों ओर बर्फ से ढकी जमीन को देखना हमें काफी आकर्षक लगता है। लेकिन हमें अंदाजा तक नहीं है कि वहां रहने वाले लोगों का जीवन कितना मुश्किल होगा। और आज हम आपको दुनिया के सबसे ठंडे शहर के बारे में बताने वाले हैं। वो जगह जहां रहने वाले लोगों को जीने के लिए रोजाना संघर्ष करना पड़ता है, जहां का तापमान कई बार इतना नीचे गिर जाता है कि लोगों की पलकें और दाढ़ी पर बर्फ जमने लगती है, जहां हर चीज महज चंद सेकंड्स में जम जाती है, जहां हर तरफ सड़क या मैदान नहीं सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, और जहां लोग महीनों तक धूप के लिए तरसते हैं। तो ऐसे मुश्किल हालातों में लोग कैसे रहते होंगे, कहीं आना जाना या फिर रोजमर्रा के काम कैसे करते होंगे, जानेंगे इस वीडियो में। तो अगले 10 मिनट घर का कोई कोना पकड़कर बैठ जाइए क्योंकि बहुत ठंड पड़ने वाली है। रूस की राजधानी मॉस्को से पूर्व की तरफ 9,700 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है दुनिया का वो सबसे ठंडा शहर जिसका नाम है ओम्याकोन। साइबेरिया की बर्फ की घाटी में बसे इस छोटे से शहर को नॉर्दर्न पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है, और यह दुनिया की वो सबसे ठंडी जगह है जहां लोग रहते हैं। विकिपीडिया के मुताबिक इस गांव में 500 से 900 लोगों का बसेरा है जो जिंदा रहने के लिए हर दिन संघर्ष करते हैं। यहां रूम टेम्परेचर पर पानी हमेशा बर्फ में जमा रहता है, इसलिए जब भी किसी को पानी पीना हो तो पहले उसे जमे हुए पानी को गर्म करके पिघलाना पड़ता है। यहां जब किसी जानवर की मौत होती है तो कुछ ही मिनटों में उसका शरीर जमकर पत्थर बन जाता है। वैसे तो अंटार्कटिका महाद्वीप को धरती की सबसे ठंडी जगह माना जाता है, लेकिन इस बंजर महाद्वीप पर ना इंसान है और ना ही जानवर। ऐसे में रूस के साइबेरिया में मौजूद ओम्याकोन गांव ही दुनिया की एक ऐसी इकलौती ठंडी जगह बन जाती है जहां पर आज भी लोग रहते हैं। यह गांव हमेशा बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है जो कि 5 से 10 फीट तक मोटी हो सकती है। इस वजह से यहां आपको दूर दूर तक जमीन देखने को नहीं मिलेगी। इस शहर का ओम्याकोन नाम यहां बहने वाली ओम्याकोन नदी के नाम पर रखा गया है। दरअसल स्थानीय भाषा में ओम्याकोन का अर्थ होता है अनफ्रोजन पैच ऑफ वाटर, यानी वो जगह जहां पानी में रहने वाले जीव अपने सर्दियों को बिताते हैं क्योंकि वो हिस्सा कभी नहीं जमता। लेकिन ठंडे के मौसम में ओम्याकोन के हाल इतने बेहाल हो जाते हैं कि अगर आप उबलते हुए पानी को हवा में उछालोगे तो वो भी नीचे गिरने से पहले बर्फ में तब्दील हो जाएगा। वैसे तो ओम्याकोन का तापमान साल के 8 महीने -डिग्री में ही रहता है। हालांकि गर्मियों के मौसम में तापमान थोड़ा सा बढ़कर +10 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, जो हम आम इंसानों के लिए तो ठंड जैसा ही है। लेकिन वहां के लोग साल भर इस मौके के आने का इंतजार करते हैं, और जब ठंड का मौसम आता है तो ओम्याकोन का एवरेज टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। इसलिए काम धंधा तो छोड़िए, ठंड में यहाँ के लोग अपने घर से बाहर तक नहीं निकलते, और ये ठंडी हवाएं इतनी ज्यादा नमी वाली होती हैं कि लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पर ही बर्फ जम जाती है। इसलिए घर से बाहर निकलते वक्त यहाँ के लोग 7 से 8 लेयर कपड़े पहनते हैं, पैरों में 4 जोड़ी मोजे पहनते हैं और सिर पर 2-3 टोपियां पहन लेते हैं। इस तरह ये लोग सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को ढककर ही घर से बाहर कदम रखते हैं। यहाँ की बेतहाशा सर्द जिंदगी इतनी मुश्किल कर देती है कि दौड़ने भागने जैसे सामान्य कामों के लिए भी हिम्मत जुटानी पड़ती है। आपको बता दें कि यहाँ तक कि तेज चलने पर भी लोगों की सांस कांपने लगती है, इसलिए यहाँ के सभी लोग धीरे धीरे चलते हैं। साल के 8 महीने तो बच्चे आउटडोर गेम्स खेल ही नहीं पाते। सर्दियों में ना चाहकर भी उन्हें अपने घर के अंदर बंद रहना पड़ता है। इस गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन ये स्कूल भी तभी खुला रहता है जब यहाँ का तापमान -50 डिग्री से ज्यादा ना हो, यानी कड़कती हुई ठंड के मौसम में जब यहाँ का तापमान 71 डिग्री माइनस में चला जाता है तब स्कूल की भी छुट्टी हो जाती है। इस गांव में सभी घर लकड़ी के ही बनाए जाते हैं और टॉयलेट घर भी बाहर ही बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ इंडोर पाइपिंग और सीवर की सुविधा नहीं है। यहाँ के टॉयलेट्स में फ्लश टैंक या पानी के नल भी नहीं होते क्योंकि यहाँ पानी सामान्य तापमान पर लिक्विड फॉर्म में रह ही नहीं सकता।
इसलिए पोटी करने के बाद यहाँ के लोग टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं और पानी की जरूरत पड़ने पर पहले उसे चूल्हे पर गर्म करते हैं। यहाँ के लोग कई दिनों तक बिना नहाए रहते हैं, क्योंकि भले ही पानी गर्म किया जाए लेकिन ठंडी हवाएं इनके शरीर को नहाते वक्त जमा देती हैं। ठंड के मौसम में यहाँ के दिन इतने छोटे हो जाते हैं कि सिर्फ 3 घंटे तक की रोशनी देखने को मिलती है, हालांकि गर्मी के मौसम में 21 घंटे तक रोशनी रहती है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ एक ही रात में इनके घरों की छत पर 2-2 फीट मोटी बर्फ की परत जम जाती है, जिन्हें इन्हें रोजाना सुबह उठकर हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो ये परत और मोटी होती चली जाएगी, जिसके वजन से छत टूट सकती है। इस वजह से यहाँ पर ढलान वाली त्रिकोणीय छत बनाई जाती है। यहाँ के लोग जब अपने गीले कपड़ों को धोकर घर से बाहर सुखाते हैं तो उनमें मौजूद पानी कुछ ही सेकंड्स में बर्फ में तब्दील हो जाता है और कपड़े काफी कड़क बन जाते हैं, जिसके बाद उन कपड़ों को लाठी से पीटकर बर्फ तोड़ी जाती है और फिर वो कपड़े पहने जाते हैं। यहाँ यानी कि कपड़े सुखाना महज चंद सेकंड्स का काम है, लेकिन सूखे हुए कपड़ों को पहनने लायक बनाने में काफी मेहनत लगती है। पेड़ पौधे से लेकर गाड़ियों तक यहाँ पर हर चीज के ऊपर बर्फ की मोटी परत हमेशा जमी रहती है। ना कोई मशीन काम करती है और ना ही गाड़ी चलने लायक होती है, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर कोई अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहे तो सबसे पहले उसे -डिग्री टेम्परेचर वाला ईंधन डलवाना पड़ता है, ताकि ठंड बढ़ते ही वो फ्यूल भी जमकर बर्फ ना बन जाए। गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले उन्हें हीट गैराज में रखना पड़ता है, जहां उन पर जमी बर्फ पिघल जाए और इंजन चलने की कंडीशन में पहुंच जाए। पर जब एक बार इंजन ऑन हो जाता है तो फिर कोई भी अपनी गाड़ियों के इंजन को बंद नहीं करता, क्योंकि इंजन रुकते ही तुरंत जम जाता है और फिर से दोबारा ऑन करने के लिए फिर से गर्मी और आग की जरूरत पड़ती है। कई बार तो गाड़ियां इतनी जम जाती हैं कि उनके दरवाजे भी नहीं खुल पाते। फिर लोग हथौड़ी की मदद से बर्फ तोड़कर गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं। -डिग्री तापमान, धूप की कमी और पानी न होने की वजह से यहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर है, जहां किसी भी प्रकार की खेती करना नामुमकिन है। इसलिए यहाँ के लोग रशिया के दूसरे शहरों से फल और सब्जियां मंगवाते हैं, लेकिन -50 डिग्री तापमान में ये फल इतने ज्यादा जम जाते हैं कि इनसे आप लकड़ी में कील भी ठोक सकते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग ज्यादातर नॉनवेज खाना ही पसंद करते हैं। इनके पसंदीदा खाने में ब्रेड, अंडे, मछलियां और मीट शामिल हैं। ये लोग किसी भी जानवर का मीट खा सकते हैं। यहाँ पर लोग के घरों में नल नहीं होते, क्योंकि अगर कोई नल होगा तो भी उसकी पाइप में मौजूद पानी तुरंत जम जाएगा। इसलिए इस गांव में एक बड़ा सा सेंट्रल बॉयलर है, जहां बड़ी मात्रा में आग जलाकर पानी को पिघलाया जाता है और फिर इस पिघले हुए पानी को एक ऐसे टैंक में भरा जाता है जिसकी परत काफी ज्यादा मोटी हो और बाहर की ठंडी इसे जल्दी प्रभावित न कर सके। जिसके बाद ये टैंकर गांव के घर घर तक भेजे जाते हैं, जहां इनसे पानी लेकर लोग तुरंत इसे गर्म पानी के, क्योंकि जरा सी भी देर पानी को फिर से जमाकर बर्फ बना देती है। वहीं पानी गर्म करने वाले बॉयलर को भी 24 घंटे 365 दिन ऑन करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये बॉयलर ठंडा पड़कर बंद हो गया तो यहाँ के लोगों का जीवन भी ठंडा पड़ जाएगा। ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यहाँ मरने वालों को कब्र नसीब होना भी किस्मत की बात है, क्योंकि ठंड के मौसम में कब्र खोदने में 3 से 3.5 दिन का समय लगता है। इस गांव का लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड 71.2 डिग्री माइनस में सेल्सियस में है। हालांकि अंटार्कटिका महाद्वीप में इससे भी कम यानी -89.2 डिग्री सेल्सियस का लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि अंटार्कटिका में कोई भी इंसानी बस्ती मौजूद नहीं है। बस कुछ वैज्ञानिक कभी कभार वहां जाकर रिसर्च करते हैं, लेकिन ओमियोकॉन में 500 से भी ज्यादा लोगों की बस्ती है। आपको बता दें कि ओमियोकॉन में इतनी ज्यादा ठंड पड़ने के पीछे की वजह है इसके आसपास मौजूद 2 घाटियां, जो इस गांव से बह रही ठंडी हवाओं को बाहर नहीं जाने देती। इसी वजह से यहाँ का तापमान इतना ज्यादा ठंडा रहता है। हालांकि यहाँ पर कभी नए लोग बसने के लिए नहीं आते, लेकिन सर्दियों से यहाँ रहने वालों को लोग अब इस वातावरण और अपने गांव के कल्चर की आदत पड़ गई है, इसलिए वो इतनी ठंडी की होने के बावजूद गांव छोड़कर नहीं जाते। वहीं कई रशियन टूरिस्ट एजेंसीज भी टूरिस्ट को ये गांव घुमाने लेकर आती हैं, जिससे इन लोगों का ठीक ठाक व्यापार भी हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको मौका मिले तो आप ओमियोकॉन में घूमना चाहेंगे? और ठंड या गर्मी में आपको कौन सा मौसम सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।